Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me worse come. पार्ट 24 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो तांग के साथ एकदम ठीक ठाक से रहने भी लगा था और तांग जंगकुक के साथ रहने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो उल्टा बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो हर वक्त सिर्फ जंगकुक को अपने आर्म्स में रखना चाहता है और यहाँ पर जितने दिनों से जंगकुक तांग के साथ है, कभी भी तांग जंगकुक के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया है। सिर्फ उसे हग और उसे किस करने के अलावा तांग उसे इससे ज़्यादा कभी टच करने के बारे में भी नहीं सोचा है, क्योंकि वो डरता है अगर जंगकुक इस बार से डर गया फिर से तो। और तांग ऐसा नहीं चाहता है। जंगकुक और तांग एक साथ डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और वो लोग जो अपने डिनर को कर रहा था, तब तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने फूड की तरफ ही ध्यान दे रहा था, वो भी बिना बातें किए। तब तांग अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक मेरी बातों को सुनो, मेरी तरफ देखो। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें जो बोलूँगी तुम क्या सुनोगे। तब जंगकुक कहता है, हाँ बोलो पहले। तब तांग तुरंत कहते हैं, मुझसे शादी करो। और ये कहकर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, प्लीज़ मैं तुम्हें खुश रखूँगी। तब जंगकुक एकदम से शॉक था और सिर्फ शॉक होकर तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, पर वो तुरंत कहता है, प्लीज़ जंगकुक मेरे साथ अब ऑफिशियली रहो, मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं और तुम्हें मेरे घर में ऐसे ही नहीं रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी कुछ तुम चाहते हो। प्लीज़ सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ओके फाइन, तुम जबकि चाहते हो मैं तुमसे शादी करूँ तो फिर मैं करूँगी। तब ये सुनकर ही तांग के फेस पर एक बड़ा सा एक बॉक्स स्माइल आ जाता है। तभी जंगकुक तांग को कहते हैं, अभी रुको, मेरी बातें कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तांग तुरंत कहते हैं, हाँ प्लीज़ बोलो, क्या बोलना चाहते हो, बोलो प्लीज़। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक तांग को कहता है, मैं ये चाहती हूँ कि शादी के दिन कोई भी नहीं आएगा। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहते, क्या, पर ये पॉसिबल। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, पॉसिबल है और तुम्हें मेरी हर एक बातों को सुनकर चलना होगा अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, तुमसे शादी करना पड़ेगा। I'm राइट। तब तांग तुरंत कहते हैं, हाँ बोलो बोलो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए फिर से कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ मेरी इंसान रहेगा, जिन लोगों को मैं बुलाऊंगी। तब तांग कहते हैं, तुम्हारी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, तुम 6Z के बारे में जानते हो। तब तांग तुरंत कहता है, हाँ मैं जानती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं उस टीम की एक मेंबर हूँ। तब ये सुनकर ही तांग को अचानक से एक शॉक लग जाता है और घबराते हुए कहते हैं, क्या, तुम वहाँ पर क्यों गए थे, बोलो मुझसे, तुम और उस टीम के साथ कभी भी नहीं रहोगे। तब जंगकुक तांग को अपनी कोल वॉइस में कहता है, पहले तुम चुप रहोगे, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। I'm राइट, तो फिर मुझे करने दो। ऐसा मत दिखा करो कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो और मुझे करना है। तब तांग कहता है, पर किस लिए तुम करना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है, मेरा रीज़न है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग कहता है, जो भी हो तुम ये सारे काम को छोड़ने वाले हो। तब जंगकुक गुस्से से अपनी सीट से उठ जाता है और कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तांग ये देखकर थोड़ा सा शॉक था, पर वो जल्दी से जंगकुक को फॉलो करने लगता है और फॉलो करते हुए उन दोनों के रूम के पास चला जाता है। और रूम की डोर को जब ओपन करने की ट्राई करता है, तब वो देखता है कि रूम की डोर जंगकुक ऑलरेडी अंदर से लॉक करके रखा था। तब तांग बाहर से कहता है, प्लीज़ जंगकुक रूम की डोर को अनलॉक करो, प्लीज़ मेरे साथ बातें करो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ। तब ये सुनकर तांग को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो तुरंत कहता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे समझने की ट्राई करो। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ चले जाओ, मुझे अकेला रहने दो। तब तांग जंगकुक को कुछ कह पाता उसके पहले जंगकुक फिर से चिल्ला कर कहता है, और इस शादी के बारे में भी भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझे मेरी काम पर फोकस करने नहीं दे सकते हो तो फिर शायद मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तब तांग
कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत रहता है और सोचने लगता है कि वो क्या करेगा। फिर वो जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है कि फाइन कर लेना। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और उसके बाद वो जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब तांग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, बोलो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। तब जंगकुक कहता है मैं कोई बेबी नहीं हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या करना है। तब तांग कहता है आगे से कभी भी तुम डोर को लॉक नहीं करोगे, होल लाइफ में भी नहीं। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जो भी हो मुझे मेरी फ्रेंड को बोलना होगा। तब तांग कहता है क्या बोलोगे तुम। तब जंगकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है शादी के बारे में, और क्या बोलूँगी। तब ये सुनकर तांग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंगकुक को मना करना चाहता था पर वो नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है जंगकुक अपने साथ कुछ भी गलत कर ले। तब जंगकुक तांग को कहता है कल वेडिंग होना चाहिए, मैं लेट नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग अचानक से शॉक हो जाता है पर कहते पर कल क्यों। तब जंगकुक कहता है ऐसे भी सीक्रेटली शादी होने वाला है तो फिर ये क्या बात है कि कल नहीं हो सकता है, कल ज़रूर हो सकता है। आज आप सिस्टर को कॉल करके बोल सकते हैं और मैं चाह रही हूँ। और एक कहकर जंगकुक जाने ही वाला था पर तभी तांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत उसे अपने पास खींचते हुए उसकी फोरहेड और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है ओके जाओ, पर खुद का ख्याल रखना, और मैं जानते हो तो मैच से भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, पर एक बात याद रखना कल भी को ज़रूर लेकर आना। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद तांग के हाथ को अपने हाथ से छुटाते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक के बैग की तरफ ही देख रहा था जो वहाँ से जा रहा था। जंगकुक बाहर जाने के बाद जल्दी से कार लेकर अपने ह्यूंग्स के घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जब अपने ह्यूंग्स के घर में पहुँचता है तब वो जल्दी से जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब तुरंत जिन जो डोर को ओपन कर देता है वो जंगकुक को अपने सामने देखकर एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है तो फिर फाइनली जंगकुक अब यहाँ पर वापस आ ही गया है। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाते हुए सीधा अंदर आ जाता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ह्यूंग मेरी प्लान सक्सेस हो रहा है। तब तुरंत जिन कहता है पर जंगकुक तुम करना क्या चाहते हो। तब जंगकुक कहता है आप क्या सबको बुला सकते हैं। तब जिन तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद वो बाकी सारे मेंबर को भी बुला कर लेकर आता है। तब जंगकुक कहता है मेरी फर्स्ट प्लान ये है कि अब भी को यहाँ से दूर कहीं पर लेकर जाएंगे। तब तुरंत आरएम कहता है पर क्यों जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं बोल रही हूँ ना। तब तुरंत आरएम फिर से हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने सारे प्लान बोलने लगता है। तब उसके प्लान को सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए एक साथ कहते हैं क्या तुम क्यों ऐसा करोगे जंगकुक। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मैं उसे एक बुरा पनिश देना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बुरा और कुछ भी हो सकता है। तब तुरंत जीन चिल्लाकर कहता है हाँ तुम कर सकते हो, पर क्यों तुम उसे क्यों पनिश नहीं कर रहे हो। उसे पनिश करने के लिए तुम उसे अपने बेसमेंट में पूरी तरह से लॉक कर दो, उसे बुरी तरह से टॉर्चर करो जिस तरह से उसने टॉर्चर किया था। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है आई नो, पर मैं उसे वही पनिश नहीं करना चाहती हूँ जो वो मुझे दिया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे उससे भी ज़्यादा बुरा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो हर वक्त मरने जैसा फील करे पर वो ना मरे। तब जिमिन कहता है तुम क्या श्योर हो कि वो नहीं मरेगा। तब जंगकुक कहता है आप लोग क्या उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, उसे क्या आप लोग अपने आइस के सामने नहीं रख सकते हैं जिससे वो ना मरे। तब तुरंत चुगा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है पर जंगकुक तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी प्लान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसे सिर्फ कैंसिल करो। चलो उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद हमारी बेसमेंट में बंद करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और उसके बाद कुछ मंथ बाद वो खुद ही मर जाएगा, तो फिर प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो। तब जंगकुक कहते हैं हर एक इंसान को एक ही पनिशमेंट नहीं मिलता है, उसके हिसाब के अनुसार उसे पनिशमेंट मिलता है और मुझे लगता है ये पनिशमेंट उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब जेहोप कहता है पर जंगकुक प्लीज़ समझने की ट्राई करो, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तब जंगकुक कहता है पर मैं चाहती हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील करेगा जब
वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मरने की ट्राई करेगा, पर वो मन नहीं पाएगा और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ यही फील करेगा कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। हर वक्त वो सिर्फ गलतियाँ क्या है। तब आर्यन फिर से कहता है, तुम श्योर हो तुम ऐसा करना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं 100% श्योर हूँ और मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर सब लोग सिर्फ जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद एक एक करके सारे मेंबर कहते हैं, ठीक है हम लोग तुम्हें हेल्प करेंगे क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, पर उसे यही पनिश की ज़रूरत है ताकि आगे जाकर कोई भी इंसान ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए। तब सब लोग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके ह्योंग, तो फिर मुझे उसे कॉल करके बोलना होगा क्योंकि मैं आज उसके घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मेरी प्लान को सक्सेस करने के हर एक काम को भी करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर बाकी मेंबर्स हाँ कह देता है। फिर भी जाकर जो जल्दी से तांग को कॉल करता है। तब तांग एक रिंग के बाद ही कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक तांग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं आज घर वापस नहीं आऊँगी। तब तांग शॉक होते हुए कहता है, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, मुझे नहीं पसंद कि तुम कहीं पर भी रहो। तब जंगकुक कहता है, मैं कल पहुँच जाऊँगी, फिक्र मत करो, और सुबह ही मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँगी जहाँ पर हमारी वेडिंग होगा। तो फिर अब तुम्हें सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और ऑलरेडी मैं सब कुछ के लिए गार्ड को प्रिपरेशन करने के लिए कह दिया हूँ, और फिक्र मत करो। और उसके साथ वेडिंग की भी एक रूल्स होता है और उसे ही समझ लो फॉलो कर रही हूँ। तब तांग कहता है, पर मुझे रूल्स पसंद नहीं हैं और मैं इसे फॉलो नहीं करती हूँ। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है, अब उसे फिर से अपनी पहले की एक्टिंग याद आ गया है और फिर से अच्छा बनने की ट्राई कर रहा है। फिर जंगकुक कहता है, ओके तुम्हें जो पसंद है नहीं पसंद है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ तुम क्या करोगे, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास खुद की वर्क करना है और तुम जो चाहते हो करो, पर मैं आज तुम्हारे घर में वापस नहीं जाऊँगी। अरे कहकर जंगकुक कॉल को काटने ही वाला था। तभी तांग कहता है, प्लीज़ कॉल को काट मत करो कम से कम। तभी जंगकुक कॉल को काट कर देता है क्योंकि उसे और तांग के साथ बातें नहीं करना था। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में सोचने लगता है, शायद जंगकुक शायद उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज़ हो गया है। पर तांग ये भी सोच लिया था कि वो जंगकुक की नाराज़गी को कल जल्दी ही तोड़ देगा और उसके बाद जंगकुक उसके ऊपर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे जंगकुक ने जिस जगह की लोकेशन दिया था तांग वहाँ पर ऑलरेडी चला गया था और वहाँ पर एकदम सब कुछ परफेक्ट तरीके से डेकोरेट किया गया था। सब कुछ एकदम अमेजिंग लग रहा था, पर वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं था, सिर्फ कुछ ही गार्ड था जो जंगकुक के था और कुछ तांग की भी था। पर तांग नहीं जानता है ऐसा क्यों था। तांग के साथ दिशा भी वहाँ पर ही था। तांग जंगकुक के आने की ही वेट कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से रेडी होकर हॉल रूम से रेड कारपेट के ऊपर से आने लगता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही बिना पल के झपकाए देखने लगता है। तब तीशा तांग और जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो दोनों एक साथ हैं और वो तांग की तरफ बार बार देख रहा था जो टेस्ट पर से बिना पल के झपकाए सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था, जैसे वो अपने आइस से ही जंगकुक को खा सकता है। तब जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ तांग की तरफ देखता है। तब तांग इसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, जंगकुक उसकी तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ क्यों देख रहा है। फिर जंगकुक तांग के सामने जाकर थोड़ा सा स्माइल करता है, पर यह स्माइल नॉर्मल स्माइल नहीं था, एक साइको स्माइल था। तब तांग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रही हो जंगकुक, और अब तक मैं यहाँ पर प्रिस्ट को क्यों नहीं देख पाई हूँ, और उसके साथ वी कहाँ पर है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, सब लोग ही आ जाएगा, पहले हम दोनों को ही आने की ज़रूरत था, इसी वजह से पहले हम दोनों आ गए हैं, पर फिक्र मत करो, जैसा मैं कहा था सब कुछ बहुत ही जल्दी हो जाएगा और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे सब कुछ बदल सकता है, सिर्फ वेट करो। तब तांग हम अपने सिर हिला देता है। फिर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है, पर जंगकुक इस बार पीछे की तरफ चला जाता है। तब तांग इसे देखकर और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक के केवल इस्तेमाल के साथ कहता है, इतनी ज़्यादा इसीलिए तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। तब
तंग कहते क्या बकवास कर रहे हो जंकुक, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब जंकुक स्माइल करता है और कहता है कोई भी यहाँ पर बकवास नहीं चल रहा है, या तो यहाँ पर कोई भी शो भी नहीं चल रहा है, ये रियलिटी है और रियलिटी के साथ तुम्हें खुद को मनाना चाहिए था। पर देखो तुम इतनी ज़्यादा अपने प्यार में खो गया हो कि तुम ये तक भूल गए हो कि रियलिटी हमेशा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं रियलिटी को इतनी ज़्यादा इसलिए भूल जाऊंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं इतनी ज़्यादा इसलिए सब कुछ भूल नहीं सकती हूँ। तब तांग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो जंकुक, प्लीज़ मुझे क्लियरली बोलो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब तिशा जो साइड से आते हुए कहते हैं जंकुक, तभी जंकुक फिर से पीछे चला जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे टच मत करना। तब ये सुनकर तिशा और तांग दोनों ही शॉक था। तब जंकुक सिर्फ एक इविल स्माइल देने लगता है और उसके बाद तुरंत जो अपने हाथ अपनी बैग के पास लेकर जाता है और वहाँ से गन निकालते हुए तांग की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब इसे देखकर तिशा और तांग दोनों ही शॉक था। तब जंकुक एक इविल स्माइल के साथ तांग की शोल्डर पर शूट करता है। तब तांग को अपनी शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, पर वो जैसे भी करके खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है और अपने आँख को टाइटली बंद करते हुए अपनी चेकिंग वॉइस में कहते क्या कर रहे हो। तब तिशा जंकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंकुक के गार्ड आकर तुरंत तिशा को पकड़ लेता है। तब तिशा जो बार बार गार्ड के हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है। तब जंकुक स्मार्ट करने लगता है और स्मार्ट करते हुए कहता है गेम अभी स्टार्ट हुआ है और कुछ मिनट बाद ही फिनिश हो जाएगा। ये सच में कितनी ज़्यादा बोरिंग गेम है ना, पर फिक्र मत करो, मैं इस गेम खेलने में माहिर हूँ। और एक हैकर तांग की लेग्स पर भी जंकुक तुरंत और एक शूट करता है। तब तांग अपने घुटनों पर गिर जाता है। तब जंकुक इविल स्माइल के साथ कहते हैं कैसा फील हो रहा है तुम्हें। तब तांग कहते हैं सब कुछ बंद करो प्लीज़ जंकुक, ये सब कुछ बंद करो। तब जंकुक साइको स्माइल के साथ कहते हैं सॉरी, पर मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी टाइम से तुमसे बदला लेना चाहता था और मेरी बदला लेना अभी स्टार्ट हुआ है, तो फिर मैं बंद क्यों करूँ, मुझे बोलो। तब तांग कहता है मैं नहीं चाहती हूँ तुम ये सब कुछ करो प्लीज़, हमारे पास अभी भी टाइम है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब जंकुक कहते कितनी ज़्यादा प्यार करते हो। तब तांग कहते मेरी लाइफ से भी ज़्यादा। तब जंकुक कहता है तो फिर तुम क्या कभी भी मेरे लिए होल लाइफ तक जिंदा रह सकते हो। तब तांग ये सुनकर शौक होते हुए कहता है हाँ मैं रह सकती हूँ, तुम्हारे लिए हर हद तक मैं पार कर सकती हूँ, मैं मर भी सकती हूँ, प्लीज़ जंकुक ये सब कुछ बंद करो, चलो एक साथ फिर से लाइफ को स्टार्ट करते हैं, मैं सच में चाहती हूँ प्लीज़। तब जंकुक तांग की रोते हुए फेस की तरफ देखता है और ज़ोर से हंसने लगता है। तब जंकुक के सारे मेंबर्स और सारे गार्ड जो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था, वो सब लोग ऑलरेडी जंकुक की प्लान जानता है और वो सब लोग अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैड था। तब जंकुक हंसते हुए कहता है रियली न्यू लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी है। तुम्हें याद है जब तुम मुझे गलत तरीके से टेस्ट करते थे, तब मैं इसी तरह से तुम्हारे पास रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरी डैड हो, पर देखो तुम मेरी बातों को सुने थे नहीं ना, तो फिर अब मुझे करने दो, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ जिस तरह से मैं रिक्वेस्ट किया था तुम भी अपने लाइफ के लिए रिक्वेस्ट करो, मैं ऐसा चाहती हूँ। तब तांग कहता है मुझे मेरी लाइफ को लेकर क्या नहीं है, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ प्लीज़ जंकुक ये सब कुछ बंद करो, मैं तुम्हें होल लाइफ में बहुत सारा प्यार दूंगी और तुम अपने पास्ट को बहुत ही इजीली भूल जाओगे। आई नो मैं पास्ट में गलतियाँ क्या हूँ, पर दोबारा मैं नहीं करूँगी प्लीज़। तब जंकुक तांग की बातों को सुनकर उसकी तरफ इमोशनल फेस के साथ देखने लगता है और कहता है तुम न्यू लाइफ चाहते हो ना, तुम कभी भी सोच कर देखे हो तुम कितनी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हो। पहले तो तुम अपने हस्बैंड की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हो और उसके बाद तुम अपने सन की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय किया हो। आई नो कि मॉम अब जिंदा नहीं है, आई नो मुझे पता है, पर मॉम तुम्हें क्या कहा था, मेरी देखभाल करने के लिए कहा था, तो फिर यही था तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेकर, जो अपनी खुद की सन को फोर्स करने के लिए हर एक हद तक पार कर सकता है, तो फिर यही था तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मुझे बोलो। तब जंकुक की बातों को सुनकर तांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और वो कहता है आई नो कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया हूँ, पर मैं अब करूँगी। तब जंकुक हंसते हुए कहता है क्या करोगे,
तुम भी की तरफ भी अपनी गंदी नज़र को रखना चाहते हो। आई नो, मुझे पता है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम जानते हो तुम लाइफ में कभी भी उसे देख नहीं पाओगे और ना तो मुझे भी। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते, प्लीज़ जंगकुक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे हर तरह से पनिश करो, मुझे हर्ट करो, जो करना चाहते हो करो, पर प्लीज़ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। और ये कहकर तंग पेन की वजह से और भी ज़्यादा रोने लगता है, पर उसके दिल में ही सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। यही सोचकर कि जंगकुक कितने दिनों से उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तब जंगकुक सोली गन को अपनी सिर पर पकड़ता है। तब तंग इसे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, तुम अपने प्यार के अगर प्रूफ दे सकते हो तो फिर मुझे प्रूफ दो। तब तंग कहता है, मैं दूंगी, मैं हर तरह से दूंगी। तब जंगकुक कहता है, तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक तुम नेचुरल तरीके से मर नहीं चाहते हो, और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, और इसे प्रूफ करना, ज़रूर करना। आई होप कि तुम कर पाओगे। आई एम राइट किम तांग? तब तांग कहते, मैं कर दूंगी, पर प्लीज़ खुद को हट। तभी रूम में एक गन शूट होने की फिर से आवाज़ आता है। तब सब लोग की हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है और तुरंत ही जंगकुक की डेड बॉडी जो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब तांग जो अपनी इसी हालत से जंगकुक के पास जाने लगता है और वो जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो अपने आइस को सोले बंद कर लेता है। तब तांग रोते हुए कहते, प्लीज़ जंगकुक, अपने आइस को ओपन करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब तीशा जो खुद भी रोने लगा था और वो रोते हुए कहता, प्लीज़ जंगकुक। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था और जंगकुक को उठाने की ट्राई कर रहा था। तब जंगकुक के ग्रुप के मेंबर की हर एक मेंबर की आइस बहुत ही ज़्यादा रेड था, पर वो कोई भी अपने आंसू को गिराने के लिए राजी नहीं था। वो कल सब लोग जानता था कि जंगकुक यही करने वाला था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा जंगकुक को समझाने की ट्राई किया था, रात भर भी ट्राई किया था, पर जंगकुक मानने के लिए राजी नहीं था और जंगकुक इस लाइफ को चाहता भी नहीं था, जहाँ पर जंगकुक की पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जंगकुक इसके साथ और जी नहीं सकता है। वो सिर्फ तांग से एक रिवेंज लेना चाहता था, यही होप के साथ कि तांग होल लाइफ तक सिर्फ और सिर्फ सैड रहेगा, वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो प्यार के लिए तरसता रहेगा। जैसे जंगकुक जब छोटा था तब वो देखा है उसकी मम के लिए कैसे तांग क्रेजी था, और जंगकुक चाहता है तांग इसी तरह से उसके लिए क्रेजी बन जाए और होल लाइफ तक ऐसे ही सिर्फ सैड रहे। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, पर उसकी नज़र अचानक से जंगकुक के हाथ में जो गन था उसकी तरफ जाता है और तांग तुरंत उसे ले लेता है। तब इसे देखकर तुरंत आर्यन चिल्ला कर कहता है, जल्दी से उसे पकड़ो, वो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तब गार्ड तांग की तरफ आने लगता है। तब तांग जो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ और मैं तुम्हारी प्रूफ नहीं दे सकती हूँ। और ये कहकर तांग जो तुरंत ही खुद की भी सिर पर शूट कर लेता है। तब इसे देखकर बाकी मेंबर्स एकदम से शॉक हो जाता है। तब तुरंत जो आर्यन फिर से चिल्ला कर कहता है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, वो मर नहीं सकता है, हम लोग उसे मरने नहीं दे सकते हैं, वरना जंगकुक के सब कुछ प्लान वेस्ट हो जाएगा, हम लोग ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। तब गार्ड हाँ कह देता है और तांग को उठाने लगता है। तब हॉबी जो सोली तांग के पास आता है और उसकी पल्स को चेक करता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, उसे हॉस्पिटल में ले जाने की और ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर गार्ड कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब हॉबी कहता है, उसकी पल्स और बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, उसकी हार्ट बीट बंद हो गया है और यहाँ से हॉस्पिटल 1 घंटे की दूरी पर है, तो फिर हम लोग उसे बचा नहीं सकते हैं। जंगकुक ऑलरेडी उसे 2 शूट कर चुका है, तो फिर अब इस बारे में भूल जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक के ग्रुप के मेंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और सब लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगता है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पाया है, जंगकुक के प्लान जो था वो लोग पूरा नहीं कर पाया है। तब गार्ड्स तांग को जंगकुक के पास फिर से लेटा देता है। तब सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आंसू भरी आइस के साथ जंगकुक और तांग की तरफ ही देख रहा था, जिन दोनों में से अब और इस वर्ल्ड में कोई भी जिंदा नहीं था और उन दोनों की इसी तरह से यहाँ पर ही उन लोगों की डेथ हो जाता है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक अपनी रिवेंज की वजह से खुद को मार दिया था और तांग अपने प्यार के लिए
अपनी सेल्फिशनेस की वजह से खुद को मार दिया था। और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाता है।